आज मैं आप हजरात के सामने हिंदू धर्म की एक मज़ाहिया कहानी, मज़ेदार कहानी लेकर के आया हूँ, जिसे सुनकर के आप अपनी हंसी नहीं रोक सकेंगे। मैं बिना कुछ इधर उधर किए कहानी शुरू करता हूँ। देखिए, जो पुस्तक खुली हुई है ये है श्री पद्म महापुराण। इसका 14वां अध्याय है। गीता प्रेस की जो छपी हुई है वो गीता प्रेस ने खुद लिखा है, और गीता प्रेस जितनी भी पुस्तकें छाप रही हैं, मान लिया 18 पुराण में से तो 10 पुराण मेरे पास संक्षिप्त में है, वो यानी मुख्तसर है। वो कहीं कहीं से जहाँ से उनको अच्छा लगा उन्होंने लिख दिया, तो इस तरह से है। और 5-6 पुराण वो उसका अनुवाद वो पूरा करते हैं। उसमें भी बहुत से पुराण ऐसे हैं, ख़ास करके देवी भागवत जो मेरे पास 150 साल पुरानी पुस्तक है, 200 साल, उसमें कुछ और है और इसमें कुछ और है। तो इस तरह से गीता प्रेस वाले अपनी दुकान चलाने के लिए जो मन में आता है लिखते हैं, जितना आता है लिखते हैं, अनुवाद करते हैं, जितना नई तबीयत चाहती है छोड़ देते हैं। लेकिन ये जो पद्म पुराण है ये मैं कहीं और से लोड किया था, तो ये एक पूरी पुस्तक है, और फिर ये मेरे ख़्याल से ना कुछ तो 5 से 6 हज़ार पेज पे होगी। तो मैं थोड़ा सा आपको आज शिव जी और ब्रह्मा जी के बीच की लड़ाई बताऊंगा। देखिए, ये पद्म पुराण के अनुसार शिव जी ब्रह्मा जी के पुत्र हुए और विष्णु के पोते हुए। और ये सिर्फ इसके अंदर नहीं बल्कि और भी 5-6 पुस्तक हैं पुराण जिसमें इस तरह की बातें लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ यह है कि शिव जी ब्रह्मा जी का सर काट देते, यानी बेटा अपने बाप का सर काट देता है। देखिए, मैं पढ़ करके सुनाता हूँ, अपनी तरफ से कुछ ना बोलूँ ताकि मुनासिब भी हो। और ये कहानी बहुत लंबी है, बहुत बड़ी है, लेकिन मैं थोड़ा सा कहीं कहीं से आपको सुनाता हूँ मज़ेदार बात। लेकिन एक पेज मैं पढ़ करके आपको सुनाऊँगा। यहाँ लिखा है कि भीष्म जी ने पूछा, शत्रुओं को मारने वाले अर्जुन की 3 पुरुषों से कैसे उत्पत्ति हुई? अर्जुन की 3 पुरुष से उत्पत्ति हुई। एक तो इंद्र है, अब बाकी 2 कौन है? खैर जो भी हो, सब संभव है यहाँ। कानिन कर्ण को सूत पुत्र क्यों कहा जाता है? उन दोनों में स्वाभाविक वैर क्यों हुआ? इस विषय में मुझे बहुत अधिक कौतूहल है, उसे आप मुझे बतलाइए। अब यहाँ देखिए, पुलस्त महर्षि ने कहा, शंकर जी द्वारा 5वें मुख के काट दिए जाने पर ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध हुआ। शंकर जी ब्रह्मा जी के 5वें मुख को काट देते हैं। अब काटने का कारण क्या है? बहुत सी पुराणों के अंदर, बहुत से पुराण क्या कि हाँ 2-4 में तो ये बात होगी, बल्कि ये कहानी तो बहुत सी किताबों में है। तो एक जगह ये भी लिखा है कि ब्रह्मा जी को गुरूर आ गया, घमंड आ गया, जिसके कारण वो अपने आप को शिव से, विष्णु से बड़ा समझते थे। तो इस गुरूर के लिए उनका एक सर काट दिया। एक जगह है कि वो अपनी लड़की को गलत निगाह से देख रहे थे, जिसकी वजह से शिव उसका सर काट दिए। और भी बातें हैं। मैंने यही बात चैट जीपीटी से पूछा, तो उन्होंने वो पहली वाली बात बताया था। जैसे मैंने पूछा कि शिव ने ब्रह्मा का सर क्यों काट दिया, तो इन्होंने एक कहानी सुनाया कि ब्रह्मा जी को गुरूर आ गया, घमंड आ गया था, तो इस वजह से काट दिया। फिर मैंने इसे पूछा कि पर पुराण में तो लिखा है कि ब्रह्मा ने अपनी लड़की को गलत निगाह से देखा था। तो ये मैंने सवाल किया, तो इन्होंने कहा कि आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, हिंदू धर्म के कुछ पुराणों में इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। इस कहानी के मुताबिक ब्रह्मा ने अपनी तख्लीक शुदा बेटी सरस्वती
या ये क्या शोधा सर्वा को गैर मुनासिब निगाहों से देखा। और शिव पुराण के अंदर एक संधिया नाम से है, उसकी बात आई है। तो इस चीज़ को भी आप नज़र में रखें। तो कहा गया इस कारण अब है कि शंकर जी द्वारा 5वां मुख के काट दिए जाने पर ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध हुआ। उसके कारण ब्रह्मा जी के ललाट से पसीना निकला। उन्होंने उस पसीने को पृथ्वी पर पटक दिया तो उस पसीने से विशाल धनुष बाणधारी, कुंडल धारण किए हुए, हजारों कवच पहने हुए एक वीर पुरुष उत्पन्न हुआ। उसने ब्रह्मा जी से पूछा, मैं क्या करूं? रुद्र को दिखाते हुए ब्रह्मा जी ने उससे कहा, तुम इसे मार दो जिससे ये पुनः उत्पन्न न हो। ये रुद्र जो है शंकर जी को कहते हैं, और वेदों के अंदर कहीं कहीं ये रुद्र का शब्द आया है, तो वहाँ रुद्र है, लेकिन वहाँ शंकर का ये नहीं आया है। एक आध जगह शायद क्या आया है, ध्यान नहीं है मुझको, लेकिन रुद्र का ही तज़किरा वेदों में आया है। तो रुद्र को दिखाते हुए ब्रह्मा जी ने उससे कहा, तुम इसे मार दो जिससे ये पुनः उत्पन्न ना हो, यानी जान से इस तरह से ख़त्म करो कि शंकर, ये रुद्र और शंकर जो है ये रहे ही ना, शिव ख़त्म ही हो जाए। तो देखिए, ब्रह्मा जी की बात को सुनकर पीठ पर धनुष बांधकर बाणधारी वो पुरुष शिव जी का पीछा करने लगा। उस उग्र पुरुष को देखकर शंकर जी भयभीत हो गए, डर से कांपने लगे। भयभीत वे वहाँ से वेग से भागे, यानी जल्दी में भाग गए, तथा भगवान विष्णु के आश्रम में आए, जहाँ भगवान विष्णु का ठिकाना है, बदरी का आश्रम। उन्होंने कहा, हे शत्रुघ्न, विष्णु आप इस मनुष्य से मेरी रक्षा करें। शिव जी अपनी रक्षा करवाना चाहे, अपनी हिफाजत। इस भयंकर पापी मलेच्छ, मलेच्छ किसको कहते हैं? एक शब्द ये भी ध्यान में रखें, मलेच्छ कहते हैं हर उस शख्स को, ये बहुत बड़ी बात है जो भविष्य पुराण के अंदर है, कि मलेच्छ हर उस आदमी को कहेंगे जो हिंदू ना हो, हिंदुस्तान में यानी भारतवर्ष में रहने वाला जो हिंदू ना हो, सनातन धर्म, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके अलावा जो लोग हैं वो मलेच्छ के अंदर आते हैं। और भारतवर्ष से बाहर जितने भी लोग रह रहे हैं, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो, वो मलेच्छ हैं। इस तरह की बातें आई हैं। तो यहाँ है कि पापी मलेच्छ का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया। हे जगतपति, आप ऐसा करें कि ये मुझको मार ना सके। उसके बाद भगवान विष्णु ने अपनी हुंकार ध्वनि से उस पुरुष को मूर्छित कर दिया, बेहोश कर दिया। सभी जीवों से अदृश्य रहने वाले योगी सर्वज्ञ भगवान ने कहा, वहाँ पर आए हुए विरूपाक्ष शिव जी के को सांत्वना प्रदान किया। अब यहाँ देखें, फिर यहाँ नीचे जो है विष्णु जो है, विष्णु ने कहा, हे रुद्र, तुम मेरे पौत्र हो। पौत्र कहते हैं पोता को। तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरा करो। तो अब फिर यहाँ से वो कहानी जो है अर्जुन की और कर्ण के पैदा होने की कहानी फिर नीचे है, कि एक कपाल, हिंदू धर्म में क्या है कि किसी ब्राह्मण की हत्या हो जाए तो कपाल लेके घूमना पड़ता है, यानी सर खोपड़ी लेके घूमना पड़ता है गला में लटका करके। वो तो शंकर शिव जी भी उसी तरह से कपाल लेके जा रहे थे, तो गए कपाल लेकर के उसके पास। तो कपाल में अरबों खरबों बरस तक वो खून जो है गिरता रहा। इसका उसमें खून डाल देते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, विष्णु जी की भुजा काट देते हैं और उससे खून निकलता है। तो लाखों अरबों खरबों बरस तक, क्योंकि देवताओं का 10,000 साल ऐसे लिखा हुआ है, फिर इतना ही यानी खरबों साल तक उसको मंथन करते हैं, तो उससे एक पुरुष निकलता है। और वो पुरुष फिर जो है शिव जी के उस जो शिव जी का पीछा कर रहे थे, ब्रह्मा जी का वो लड़का, तो उससे लड़ाई होती है, फिर उसको शांत किया जाता है।
और फिर कहा जाता है कि तुम्हारा जो है एक का सूर्य से जन्म होगा, एक का इंद्र से जन्म होगा। तो इस तरह की कहानी फिर लास्ट तक आई है, आप इस जगह देख सकते हैं। तो बड़ी मज़ेदार कहानी है। यहाँ पर वो बात जो है, ये जो निशान लगा हुआ यहाँ आप देख सकते हैं। और फिर इधर नीचे उसके जन्म की कहानी आ जाएगी। ये लंबी कहानी है थोड़ी। या फिर यहाँ से नीचे जो है आपको कपाल के बारे में बात आएगी। जो मैंने शुरू में कहा था कि जब ब्राह्मण की हत्या करते हैं तो कपाल लटकाना पड़ता है। और आज आप देखें कुंभ के अंदर वो लोग कपाल लगाए हुए हैं, वो शिव जी की मोहब्बत में या शिव जी की मोहब्बत ही में, शिव जी की पूजा में, शिव जी को खुश करने में वो इस तरह से कर रहे हैं कि शिव जी जो है कपाली हैं। यहाँ ये शब्द भी आया है कि शिव को कपाली कहा गया है। यहाँ देखे हैं ना, आपने ब्रह्मा जी के सिर को काट दिया इसलिए आप कपाल धारण करते हैं, यानी वो मुंडी सर वो पहनते हैं। तो ये चीज़ है। बाकी आप देख लें इस पुस्तक को, बड़ी मज़े की पुस्तक है। ठीक, फिर यहाँ कुछ और मज़ेदार बात है। यहाँ जो है, जो बरहमतिया लगता है तो वो घूमते हैं इधर उधर, दौड़ते धापते हैं। तो उसके बारे में यहाँ के हाथ में ही सदा कपाल के सटे रहने के कारण वे अत्यंत लज्जित थे। वे बार बार परायम अपने हाथ को झटकते थे। दोनों हाथों के झटकने पर भी कपाल नहीं गिरता था। तब उनको इस बात का ज्ञान हुआ कि मैं इस व्रत को करूं। सभी ब्राह्मण मेरा ही आगमन करें। इस तरह से ध्यान करके शंकर जी बहुत समय के तक पृथ्वी पर घूमते रहे। यह तो शंकर जी कपाल जो है हट गया था। लेकिन फिर बाद में भी बहुत सी पुस्तकों के अंदर है ये बात आई है कि शंकर जी वो खोपड़ी को जिस तरह से आज ये लोग पहनते हैं उसी तरह से वो पहने रहते हैं। और उसकी तस्वीर भी आपको मिलेगी। इसी तरह से आपको वो एक देवी है काली जिसको शिव का ही माना गया है। उसमें भी बहुत सी जगहों पर जितनी भी कहानी आती है तो 10 तरह की कहानी आती है। जितनी भी कहानी है, हर कहानी 10 तरह की आएगी। तो उसको भी रहने दें आप। यहाँ पे क्या है, यहाँ कोई जगह बताया है कि जहाँ के बारे में कि इन दोनों नदियों के बीच के क्षेत्र में कोई भी पापी प्रवेश नहीं करता। अब बताइए कोई ऐसी नदी है जहाँ कोई पापी, सारे लोग जो है शुभ ही जाते हैं। तो इस तरह की बातें भी सोच समझ करके नहीं लिखी जाती हैं। यहाँ पे अध्याय ख़त्म हो गया।